नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश भर में ट्रेनों के निजीकरण को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच रेलवे मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान में साफ तौर पर कहा है कि रेलवे का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी सेवाएं वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही थी। आपको बता दें, रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को आवेदन किया था, जिसमें प्राइवेट पार्टीज को 30,000 करोड़ का निवेश करना था। इसके बाद से ही ट्रेनों के निजीकरण को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। रेलवे के निजीकरण को लेकर चल रही अफवाहों पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि रेलवे का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी सेवाएं वैसे ही चलेंगी। निजी भागीदारी से 109 रूट पर 151 अतिरिक्त आधुनिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनका कोई असर रेलवे की ट्रेनों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रेनों के आने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट पार्टीज के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। 109 डेस्टिनेशन रूट पर अब प्राइवेट कंपनी ट्रेन ऑपरेट कर पाएंगी। इससे 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। पैसेंजर ट्रेन संचालन के लिए पहली बार भारतीय रेलवे ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ किया है। ये सभी ट्रेनें कम से कम 16 कोच की होंगी। इन सभी ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये निजी ट्रेनें उन रूटों पर चलाई जाएंगी जहां वर्तमान में डिमांड ज्यादा है। इससे वर्तमान ट्रेनों और टिकटों पर भी कोई असर नहीं होगा। मॉडर्न ट्रेन चलाने का मकसद मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना है। रेलवे ने ये प्राइवेट कंपनियों पर छोड़ा है कि वो ट्रेन का किराया तय करें। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो अलग अलग तरह के विकल्पों के बारे में विचार करने और फैसला करने में स्वतंत्र होंगे। प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा तय की गई है। इसके मुताबिक पैसेंजर से वसूले जाने वाला कोई चार्ज, जिसमें टिकट पर प्रिंटेड अमाउंट, प्रेफर्स सीट के लिए चार्ज, बैगेज लगेज के लिए चार्ज, कार्गो पार्सल के लिए चार्ज शामिल होगा। इसके अलावा ऑन बोर्ड सर्विस जैसे कैटरिंग, बेड चार्ज, कंटेंट ऑन डिमांड चार्ज, वाईफाई चार्ज, एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग से होने वाली कमाई भी ग्रॉस रेवेन्यू के दायरे में आएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।